शांति। आज है 9 जनवरी 2024। आज है मंगलवार। आज की मुरली का सार। आज बाबा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम कैसे पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो पतित बन गए थे इस संगम युग में ही पुरुषार्थ करके भविष्य में पुरुषोत्तम बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही पावन बनते हैं, पतित बनते हैं। तो आत्मा रूपी जो पुरुष है उसको ही पुरुषार्थ करना है, और ये शरीर जो है वो है प्रकृति। तो उसका जो मार्ग बाबा बताते हैं वो है बाबा को याद करना और पढ़ाई पढ़ना। तो जितना बाबा का श्रीमत अच्छे से सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे और योग में रहेंगे तो आत्मा पुरुषोत्तम बनते जाएंगे, क्योंकि भविष्य में राज्य पद का प्राप्ति का आधार ही है इस संगम युग का याद और पढ़ाई। फिर बाबा ने कहा कि हम बच्चे ही बड़े व्यापारी हैं। दुनिया में तो बहुत सारी व्यापारी है, व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, मगर हम उससे भी बड़े व्यापारी है, क्योंकि हम कौन सा व्यापार करते हैं? ये जो पुरानी देह और देह के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो हम बाबा को दे देते हैं, और उसके बदले में बाबा हम बच्चों को 21 जन्म का राजाई देते हैं। जैसे सुदामा ने मुट्ठी भर चावल देके उसको महल मिल गया था, तो हम भी इस अभी कलियुगी दुनिया का जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब दे के 5 विकार और भी जो भी चीज़ें हैं सब दे के हम बाबा से ज्ञान रत्न ले लेते हैं। बाबा ज्ञान रत्नों का सौदा करने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि ये ज्ञान से ही हम भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो हमें प्रजा की पद मिल जाएगा। आज फिर बाबा ने आज भक्ति और ज्ञान के कॉन्ट्रास्ट भी बताया है कि भक्ति में हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु करते हैं, सन्यासी के पास जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और उसको बहुत डरते भी है। कोई भी क्रियाकर्म सही से नहीं हुआ तो हम डरते हैं कि गुरु हमें शाप ना दे दे, और गुरु का चरण धो के उसका जल भी पीते हैं। गुरु के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं कि उसके अंदर में, तो हमारे अंदर में एक डर रहता है कि हमें गुरु शाप ना दे दे। तो हम श्रद्धा के साथ साथ एक डर भी रहता है। तो भक्ति में ये सब
सभी करते आए हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे किया था। वो भी 12 गुरु किए थे। वो भी उसका जो गुरु थे उसको बहुत श्रद्धा करते थे। तो बाबा आकर, भगवान शिव आकर उस ब्रह्मा के तन लेकर यही ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं कि तुम भक्ति में जो भी करते आए हो उसमें एक डर था, मगर अभी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान कहने से हम भक्ति में क्या बोलते हैं, हे भगवान, तो उसमें एक डर होता है, एक डर का संबंध होता है। मगर अभी जो संबंध है वो पिता का संबंध है, क्योंकि बाबा जो ये मुरली सुनाता है उसका शुरुआती होता है मीठे बच्चे, तो वो हम आत्माओं का पिता है, तो वो उसको हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं। तो पिता के जब संबंध जोड़ जाते हैं उसमें डर की कोई बात नहीं। तो आधा कल्प से हम भक्ति में थे तो उसमें डर की बात है। अभी शिव आकर हम आत्माओं का जो पिता परम पिता परमात्मा है वो आकर सही ज्ञान दे रहे हैं। अभी डरने की ज़रूरत नहीं। और ये जो ब्रह्मा बाबा है वो भी तो अनजान थे, वो भी 84 जन्म लिए हैं। तो उसका जो सोल थे सतयुग और त्रेता में आधा कल्प और द्वापर त्रेता जो आधा कल्प, तो सत्य त्रेता को बोलते हैं ब्रह्मा का दिन, और द्वापर और कली को बोलते हैं ब्रह्मा का रात। तो इसके साथ साथ तो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है द्वापर, कली है रात। तो ये ब्रह्मा का भी दिन और रात और दिन है, और हम बच्चों का भी दिन और रात है। तो हम ही ऐसे पार्ट बजाया है। तो भगवान आकर, हमारा पिता आकर हमें वो नॉलेज दे रहे हैं कि अभी तुमको इतना डरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बच्चे पिता से डरते नहीं, उसके साथ स्नेह का संबंध होता है। तो बाबा स्नेह प्यार से हम बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं और ये पहचान दे रहे हैं कि तुम कितना जन्म, कितना पार्ट प्ले किए हैं। ये अविनाशी ज्ञान दे रहे हैं। और ये श्री कृष्ण के हाथ में जो स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, ये कोई गला काटने वाला चक्र नहीं है। ये हम आत्माएं जो 84 जन्म लिए हैं, हम आत्माएं कितने पार्ट प्ले किए हैं, इसको चिंतन करना, यही स्वदर्शन चक्र है। हम आत्मा है और हम कितना जन्म लिए हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, और कलियुग के अभी अंत में भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये सदर्शन चक्र फिराना है, खुद को देखना है। हम आत्मा थे और ये 84 जन्म में कितना शरीर लिए हैं, यही स्वदर्शन चक्र है।
तो हम असल है आत्मा यही भूल चुके हैं। तो वही याद दिलाने के लिए बाबा अभी आए हैं, क्योंकि आत्मा भूलने से ही जीवन में इतना दुख आते गए। तो दुख से लिबरेट कोई गुरु या कोई महात्मा या कोई सन्यासी नहीं कर पाएंगे। एक आत्मा का जो पिता है, परमात्मा है, वो ही कर पाएंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग वो ही बता सकते हैं। तो बाबा आज भी बोला कि खुद को हर घड़ी आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, नहीं तो बाबा को भूल जाने का बहुत चांस रह जाता है। क्योंकि हम रहते तो है पुरानी दुनिया में, तो ये जो पुरानी दुनिया, माया का प्रभाव, ये किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए बाबा बच्चों को हर घड़ी सावधान करते, हर दिन सावधान करते रहते हैं कि ट्रेटर नहीं बनना है, क्योंकि माया के प्रभाव में आने से कुछ भी गलती हो सकते हैं। तो माया से, कुसंग से बच के रहना है, क्योंकि सत का संग एक बाप ही है। परमपिता परमात्मा के संग में रहना है। कहते भी है कि सत्संग तारे और कुसंग बोरे, बोरे मतलब डुबाए, और सत्संग तारे उतार देते हैं। तो भगवान से हमें, परमात्मा से संग करना है, तो माया के संग से हम बच जाएंगे। तो हमेशा बाबा की याद में रहने से आत्मा जो तमो प्रधान बन चुके हैं, तो आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बन जाएंगे और भविष्य में राजाई पद की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन और बाबा की याद में रहना है। और बाबा ने इसलिए कहा कि ज्ञान शंख भी बजाना है। बाबा जो ये ज्ञान देते हैं, ये सबको सुनाना भी है, क्योंकि बहुत सारे आत्माएं अभी इस बाबा के नॉलेज के बारे में पता भी नहीं है। तो आज की मुरली का सार हेडिंग है, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्म की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो।
आज की धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। बाबा का ये जो ज्ञान है, इसको मन ही मन चिंतन करना है, तो आपको ज्ञान का जो नशा है वो चढ़ा रहेगा। आज का वरदान है, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारा नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। शिव बाबा ने इस ब्रह्मा बाबा के तन के आधार लेकर ये श्रीमत, ये नॉलेज दिया है, और ब्रह्मा बाबा ने उसका स्वरूप बनकर दिखाया। स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप बन गया। तो वही अथॉरिटी है। खुद का जो स्वरूप है, जो भगवान का एकदम नज़दीक बन गए, समान ही बन गए। भगवान का जो गुण है, जो भी क्वालिटी है, शक्ति है, सब उसमें भरपूर थे। इसलिए वही भविष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो इसलिए इस झूठ खंड में भी रहते भी वो उसका स्वरूप बन चुके थे। तो परमात्मा, जिसको हम सत्यम शिवम बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो उस सत्यता का स्वरूप ब्रह्मा बाप में प्रत्यक्ष रूप में था। तो इसलिए वही उसका अथॉरिटी है। तो उसमें कोई ईगो या अहम भाव नहीं है। तो वो जो सत्यता का अथॉरिटी है, उसका जो बोल होता है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। वो सभी सुनते हैं, क्योंकि जो अथॉरिटी का बोल होता है उसमें स्नेह होता है, रिगार्ड होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे बच्चों को पालना दिया, बच्चों को आगे बढ़ाया, सभी अज्ञानी आत्मा को भी बहुत सम्मान देते थे, मगर अथॉरिटी के साथ। वैसे ही हम बच्चों को सेवा के टाइम में, फील्ड में भी वैसे बनना है। बोल ऐसा हो कि उसमें अथॉरिटी हो, कि सभी माने, प्रभावशाली हो, मगर उसमें स्नेह भी हो।
तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा को ही इस गुण को फॉलो करना है सेवा के टाइम में। तो फॉलो फादर करो, स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माण भी, हम्बल भी बनना है और महान भी बनना है। हमारे बोल में भी वो महानता, ऑथोरिटी भी हो, हम्बलनेस के साथ साथ। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो सभी बच्चे सेवा में सफल होंगे। आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अभी अव्यक्त मास चल रहा है, तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्त महीना में कैसे हम अव्यक्त रह सकते हैं स्थिति में, तो उसके लिए जो अव्यक्त इशारे हैं, आज का अव्यक्त इशारे है, पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ओम शांति।